नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आप जानते हैं कि जिस बैंक में आप अपना खून पसीने की कमाई जमा करते हैं, उसी बैंक का मैनेजर आपकी पीठ पीछे क्या खेल खेल रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? एक पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय साइबर ठगों का हाथ कैसे बटा सकता है? बिहार के कटिहार से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को हिला कर दिया। पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिसने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस गिरोह के मास्टरमाइंड सड़क छाप अपराधी नहीं बल्कि सूट बूट वाले हाई प्रोफाइल पेशेवर हैं। आखिर कैसे कटिहार पुलिस ने 7 राज्यों की सिरदर्द बनी इस गैंग को दबोचा और कैसे 26 बैंक खातों ने खोल दी करोड़ों के फ्रॉड की पोल? चलिए आज की इस सनसनीखेज रिपोर्ट में एक एक राज से पर्दा उठाते हैं। कटिहार साइबर पुलिस ने इन दिनों फुल एक्शन मोड में है। साइबर डीएसपी रामकृष्ण कुमार के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार 2 ने एक अंतरराज्यीय साइबर गिरोह की कमर तोड़ दी। मामला छोटा मोटा नहीं है, पूरे 1,71,93,हजार रुपए के हेर फेर का है। पुलिस को काफी समय से संदिग्ध ट्रांजैक्शन की खबरें मिल रही थी। जब साइबर सेल ने गहराई से जांच शुरू की तो उनके होश उड़ गए। कटिहार के अलग अलग बैंकों में ऐसे 26 संदिग्ध खाते मिले जिनमें पिछले 1 महीने के अंदर करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था। ये वो खाते थे जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ठगी के पैसे को ठिकाने लगाने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था। अब जरा इस ठगी के मैकेनिज्म को समझिए। ये लोग सीधे किसी के खाते से पैसे नहीं उड़ाते थे, बल्कि अब देश भर में कहीं भी साइबर ठगी होती थी तो उस पैसे को लेयरिंग के जरिए इन 26 खातों में भेजा जाता था। बैंक मैनेजर कौशल झा उन खातों की मॉनिटरिंग करता था ताकि बड़ी रकम आने पर भी बैंक का हेड ऑफिस उसे ब्लॉक न करे। इसके बाद सीए निशांत अग्रवाल उन पैसों को अलग अलग वेंडर्स और फर्जी बिलों के जरिए लीगल पेमेंट दिखाकर निकाल लेता था। ये एक तरह का डिजिटल लॉन्ड्रिंग बिजनेस था जहाँ ठगी के काले धन को सफेद करने के लिए इन प्रोफेशनल्स को 10 से 20% तक का मोटा कमीशन मिलता था। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू वो चेहरे हैं जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। पुलिस ने एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर कौशल झा और चार्टर्ड अकाउंटेंट निशांत अग्रवाल समेत कुल 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया। जरा सोचिए, एक बैंक मैनेजर जिसका काम धोखाधड़ी रोकना है, वही कौशल झा सिस्टम की बारीकियों का फायदा उठाकर ठगों के लिए रास्ता साफ कर रहा था। वही निशांत अग्रवाल जैसा सीए उन पैसे को सफेद करने और खातों के हेर फेर में तकनीकी दिमाग लगा रहा था। इनके साथ गिरोह के 4 और सदस्य भी दबोचे गए जो फर्जी कागजों पर खाते खुलवाने और पैसों के ट्रांजैक्शन में एक्सपर्ट थे। इन प्रोफेशनल्स की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि साइबर ठगी अब केवल जामताड़ा के लड़कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें भी बड़ी मछलियां भी शामिल हो चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि एक बैंक मैनेजर और सीए ने मिलकर इस खेल को अंजाम कैसे दिया? दरअसल बैंक मैनेजर कौशल झा के पास उन 26 खातों के केवाईसी और ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने की पावर थी। उन्होंने शेल कंपनियों यानी फर्जी कंपनियों के नाम पर ये खाते खुलवाए और सीए निशांत अग्रवाल ने उन कंपनियों के फर्जी ऑडिट और बैलेंस शीट तैयार की ताकि बैंक के इंटरनल सिस्टम को शक न हो। ये लोग जानते थे कब और कैसे बड़ी रकम को टुकड़ों में ट्रांसफर करना है ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML सॉफ्टवेयर की पकड़ में ना आए। ये खुलासा बैंकिंग सेक्टर के एक बड़ा अलार्म ये है कि गैंग सिर्फ कटिहार या बिहार तक सीमित नहीं था। डीएसपी रामकृष्ण कुमार ने खुलासा किया कि इस गिरोह के तार देश के 7 अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं। इन राज्यों की पुलिस भी लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी क्योंकि इनके खिलाफ कई FIR दर्ज थी। ये एक बेहद संगठित गिरोह है जो देश भर के मासूम लोगों को निशाना बना रहा था। पुलिस अब उन 26 चिन्हित खातों के मनी ट्रायल को खंगाल रही है, यानी ये पता लगा रही है कि पैसा कहां से आया और किन किन रास्तों से होकर कहां भेजा गया। पुलिस ने इन खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस ने इन खातों को फ्रीज कर दिया है ताकि जनता का पैसा रिकवर किया जा सके। कटिहार पुलिस की जांच में जो 7 राज्यों का कनेक्शन सामने आया है वो इस गिरोह को जामताड़ा के ठगों से भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में इनके खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज थे।
ये गिरोह सिर्फ फोन कॉल पर ठगी नहीं करता था, बल्कि बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को चूना लगाता था। पुलिस अब उन मास्टरमाइंड्स की तलाश में है जो इन बैंक मैनेजरों और सीए को मोटा कमीशन देकर देश भर में फर्जी खातों का नेटवर्क चला रहे हैं। क्या कटिहार इस बड़े सिंडिकेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? ये एक बड़ा सवाल है। हैरानी की बात तो ये है कि अब तक साइबर ठगी का नाम आते ही जामताड़ा या मेवात का जिक्र होता था, लेकिन कटिहार पुलिस की जांच ने एक नया और खतरनाक ट्रेंड दिखा दिया। यहाँ अपराधी जाहिल नहीं बल्कि व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह ने कटिहार को अपना ट्रांजिट पॉइंट बनाया था, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण इलाकों के लोगों को बहला फुसलाकर उनके नाम पर खाते खुलवाना आसान था। डीएसपी रामकृष्ण कुमार की टीम अब ये खंगाल रही है कि क्या इस मैनेजर और सीए ने कटिहार के अलावा सीमावर्ती इलाकों में भी अपना जाल फैलाया है। ये एक बहुत बड़े संगठित अपराध की सिर्फ एक छोटी सी कड़ी हो सकती है। कटिहार की ये घटना इकलौती नहीं है। पिछले कुछ महीनों में देश भर से ऐसे कई मामले आए हैं जहां बैंक के छोटे बड़े अधिकारी ठगों के साथ मिले हुए पाए गए। सवाल ये है, अगर बैंक का मैनेजर ही चाबी चोर को सौंप दे तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्या बैंकों के इंटरनल ऑडिट सिस्टम में इतनी बड़ी खामी है कि करोड़ों का संदिग्ध लेन देन एक महीने तक किसी को नजर ही नहीं आया? कटिहार पुलिस की इस कार्रवाई ने रिजर्व बैंक और अन्य निजी बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सिर्फ डिजिटल इंडिया होना ही काफी है या हमें डिजिटल पहरेदारों पर भी पहरा बिठाने की जरूरत है। दोस्तों, कटिहार पुलिस की ये कामयाबी बैंकिंग सेक्टर में बैठी उन काली भेड़ों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो कुर्सी पर बैठकर अपराधियों का साथ देते हैं। लेकिन इस घटना से हमें भी सबक लेने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई संदिग्ध कॉल आता है या आपके खाते में अचानक कोई अनजान पैसा आता है या कटता है तो तुरंत साइबर सेल को जानकारी दें। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। कटिहार पुलिस का ऑपरेशन प्रहार अभी जारी है और उम्मीद है कि इस गिरोह के जरिए कई और बड़े नामों का खुलासा होगा। इस फ्रॉड ने साबित कर दिया कि रक्षक ही भक्षक बन सकते हैं। तो आप खुद को कैसे बचाएं? अपने बैंक स्टेटमेंट को हर हफ्ते चेक करें, महीने का इंतजार न करें। अगर आपके खाते में अचानक कोई छोटी रकम जैसे 10 या 50 रुपए क्रेडिट होकर वापस कटती है तो समझ लीजिए आपका खाता टेस्ट किया जा रहा है। कभी भी किसी के कहने पर अपना बैंक खाता रेंट पर ना दे, चाहे वो कितना भी कमीशन दे। बैंक मैनेजर कभी भी आपका पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगता, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। ऑपरेशन प्रहार 2 ने सिखाया है कि सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बैंकों के अंदर बैठे अधिकारियों की मिली भगत के बिना इतनी बड़ी ठगी मुमकिन है? क्या बैंक मैनेजरों की जवाबदेही और ज्यादा सख्त होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।